दोस्तों तो कल से मार्केट में दो और आईपीओ ओपन होने वाले हैं। एक है मंगलम इंफ्रा एंड इंजीनियरिंग का आईपीओ और दूसरा है चेतना एजुकेशन का आईपीओ। तो चले जानते हैं कि इनका एंकर लिस्ट कैसा आया है, कंपनी का बिजनेस कैसा है और आगे आपको किस में अप्लाई करना है। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो सबसे पहले चेतना एजुकेशन आईपीओ के बारे में बात करें तो आईपीओ 24 जुलाई यानी कि कल से ओपन हो रहा है और 26 जुलाई को क्लोज होगा। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 85 है और 1600 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ 45.90 करोड़ का है और पूरी तरह से फ्रेश इशू का आईपीओ है और ये भी एसएमई आईपीओ है। कंपनी एनएससी एसएमई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। आईपीओ के रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो क्यूआईबीज के लिए इस आईपीओ में 50% का पोर्शन है, रिटेलर्स के लिए 35% और एचएनआईज के लिए 15% का पोर्शन दिया गया है। तो आईपीओ कल से ओपन होने वाला है, लेकिन एंकर इन्वेस्टर्स के लिए आईपीओ आज ही ओपन हो चुका था और एंकर इन्वेस्टर्स को इस आईपीओ में 15,36,000 शेयर्स ऑफर किए गए हैं, यानी कि 13.06 करोड़ का पोर्शन एंकर इन्वेस्टर्स को एलोकेट किया गया है। तो चलिए इसके एंकर लिस्ट को देख लेते हैं। आईपीओ के एंकर लिस्ट को देखें तो आईपीओ 45 करोड़ से ज़्यादा यानी कि 46 करोड़ के अराउंड का आईपीओ देखने को मिल रहा है और इसमें 9 एंकर इन्वेस्टर्स आए हैं, यानी कि इसके एंकर लिस्ट को भी देखें तो एंकर लिस्ट बढ़िया देखने को मिल रहा है। चेतना एजुकेशन के अगर बिजनेस की बात करें तो कंपनी 2017 में इनकॉर्पोरेट हुई है और ये एक पब्लिकेशन कंपनी है जो कि टेक्स्ट बुक पब्लिश करने का काम करती है। तो कंपनी सीबीएसई के साथ ही स्टेट बोर्ड के भी जो टेक्स्ट बुक होते हैं तो उनको पब्लिश करने का काम करती है। तो कंपनी K-12 यानी कि किंडरगार्टन से लेकर 12 तक के जो बुक होते हैं वो पब्लिश करती है। तो इसके बिजनेस को देखें तो बिजनेस तो अच्छा है, लेकिन ये जो सेगमेंट है ये हाईली कॉम्पिटेटिव सेगमेंट है, यानी कि मार्केट में इस तरह की बहुत सारी कंपनियां देखने को मिल जाती हैं और अनलिस्टेड मार्केट में भी बहुत सारी कंपनियां हैं। कंपनी के फाइनेंशियल को देखें तो यहाँ पर फाइनेंशियल 21, 22, 23 और 24 4 सालों के फाइनेंशियल देखने को मिलते हैं। तो कंपनी के एसेट और रेवेन्यू में लगातार जंप देखने को मिली है। कंपनी के प्रॉफिट को देखें तो फाइनेंशियल 21 में कंपनी 280 लाख का प्रॉफिट बना रही है। फाइनेंशियल 22 के अंदर गिर के ये 168 लाख हो जाता है, लेकिन फिर से फाइनेंशियल 23 में जंप है और 685 लाख का कंपनी ने प्रॉफिट बनाया है। फाइनेंशियल 24 में 1203 लाख का प्रॉफिट है। तो ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट में भी जंप देखने को मिली है। कंपनी के नेटवर्थ में भी ग्रोथ है और अभी कंपनी के पास 1024 लाख का रिजर्व देखने को मिलता है। लेकिन अगर कंपनी के डेट को देखें तो कंपनी के ऊपर डेट काफ़ी हेवी देखने को मिल रहा है, यानी कि 5,128 लाख का डेट है। तो कंपनी के ऊपर अभी 51 करोड़ से ज़्यादा का डेट है। लेकिन कंपनी आईपीओ से जो फंड रेज करने वाली है तो उसमें से 12.17 करोड़ रुपए डेट के भुगतान के ऊपर खर्च करने वाली है। तो आगे कंपनी का कर्ज आपको थोड़ा कम होते हुए देखने को मिलेगा, लेकिन इसके बावजूद भी कंपनी के ऊपर डेट आपको थोड़ा हेवी ही देखने को मिलने वाला है। तो कंपनी के डेट को छोड़कर बाकी के फाइनेंशियल ठीक ठाक हैं। कंपनी का मार्केट कैप 173 करोड़ का है। आरओई और आरओसी नंबर को देखें तो दोनों ही नंबर शानदार हैं। रिटर्न और नेटवर्थ भी काफ़ी अट्रैक्टिव है और पैट मार्जिन भी बढ़िया देखने को मिल रहा है। इसके पी मल्टीपल को देखें तो पी मल्टीपल 10.59 का है। तो बहुत ज़्यादा सस्ते प्राइस के ऊपर तो कंपनी नहीं आई है, लेकिन आईपीओ का प्राइस बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड भी नहीं है। ये आईपीओ भी आपको रीजनेबल प्राइस के ऊपर रीजनेबल प्राइस के अराउंड आते हुए देखने को मिला है। अब ये आईपीओ हेम सिक्योरिटी लेकर आया है, यानी कि इसका लीड मैनेजर हेम सिक्योरिटी है। लिंक इन टाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड इसका रजिस्ट्रार है और हेम फिनलेज इसका मार्केट मेकर है। अब ये आईपीओ हेम सिक्योरिटी लेकर आया है और यही रीजन है कि आईपीओ का एंकर लिस्ट भी आपको बढ़िया देखने को मिल रहा है। आईपीओ में 1600 शेयर्स का लॉट है और एक लॉट के ऊपर इन्वेस्टमेंट अमाउंट 1,36,000 रुपये रहने वाला है। इस कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग अभी 100% है और आईपीओ आने के बाद प्रमोटर्स की होल्डिंग 73.53% रहने वाली है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम अभी 11 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है। आईपीओ में 1600 शेयर्स का लॉट है तो आईपीओ से 17,600 रुपये करीब प्रॉफिट हो सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 13% के अराउंड ट्रेड कर रहा है। तो प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम बहुत अट्रैक्टिव प्राइस के ऊपर देखने को नहीं मिल रहा है। कंपनी के बिजनेस को देखें तो बिजनेस अच्छा है, लेकिन सेगमेंट हाईली कॉम्पिटेटिव है। अब यहाँ पर कंपनी के फाइनेंशियल को भी देखें तो फाइनेंशियल भी ओके हैं। कंपनी के ऊपर डेट भी आपको थोड़ा हेवी देखने को मिल रहा है, लेकिन आईपीओ का एंकर लिस्ट बढ़िया आया है और ये आईपीओ हेम सिक्योरिटी लेकर आया है। तो अगर आगे इसमें डिमांड आती है तो इसमें डेफिनेटली अप्लाई किया जा सकता है, लेकिन इस आईपीओ में आपको डे 1 और डे 2 में अप्लाई नहीं करना है। अगर 2 दिनों में बढ़िया डिमांड आती है तो फिर लास्ट डे अप्लाई करने के बारे में सोचना है।
नेक्स्ट आईपीओ है मंगलम इंफ्रा एंड इंजीनियरिंग आईपीओ। आईपीओ 24 जुलाई से यानी कि कल से ही ओपन होने वाला है और 26 जुलाई को क्लोज होगा। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 56 है और आईपीओ में 2000 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ 27.62 करोड़ का है और पूरी तरह से फ्रेश इशू का आईपीओ है और ये एसएमई आईपीओ है। कंपनी एनएसई एसएमई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। इसके भी रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो यहाँ पर भी क्यूआईबीज के लिए 50% का पोर्शन है, रिटेलर्स के लिए 35% और एचएनआईज के लिए 15% का पोर्शन दिया गया है। इस आईपीओ में भी आज एंकर इन्वेस्टर्स की ओर से बिडिंग देखने को मिली और एंकर इन्वेस्टर्स को इस आईपीओ में 13,22,000 शेयर्स एलोकेट किए गए हैं, यानी कि 7.40 करोड़ का पोर्शन एंकर इन्वेस्टर्स को एलोकेट किया गया है। तो चलिए इसकी भी एंकर लिस्ट को देख लेते हैं। चेतना एजुकेशन के भी एंकर लिस्ट को देखें तो इसके एंकर लिस्ट में 5 नाम देखने को मिले हैं। तो ये 27.27 करोड़ का आईपीओ है और 5 एंकर इन्वेस्टर्स आए हैं, तो इसका भी एंकर लिस्ट बढ़िया है। इस कंपनी के बिजनेस को देखें तो ये जो कंपनी है ये इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट के अंदर काम करते हुए देखने को मिल रही है। अब जैसे कि हाईवे है, ब्रिजेस है, टनल है या फिर अर्बन बिल्डिंग्स वगैरह है, तो इस तरह के जो प्रोजेक्ट हैं तो उनका प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करने से लेकर उनके सुपरविजन और कंट्रोल क्वालिटी, यानी कि ओवरऑल देखा जाए तो प्रोजेक्ट को मैनेज करने का काम करती है। तो इसका भी बिजनेस अच्छा है। और अभी कंपनी के ऑर्डर बुक को देखें तो 78 करोड़ से भी ज़्यादा कंपनी का ऑर्डर बुक आपको देखने को मिल रहा है, तो इसका भी बिजनेस अच्छा है। इसके फाइनेंशियल को देखें तो यहाँ पर फाइनेंशियल 22, 23 और 24 3 सालों के फाइनेंशियल देखने को मिलते हैं। तो कंपनी के एसेट और रेवेन्यू को देखें तो इसमें साल दर साल आपको ग्रोथ देखने को मिल रही है। कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को भी देखें तो फाइनेंशियल 22 में कंपनी 332 से 33 लाख का प्रॉफिट बना रही है। फाइनेंशियल 23 में बढ़ के 554 लाख हो जाता है और फाइनेंशियल 24 में बढ़ के 676 लाख देखने को मिल रहा है। तो साल दर साल कंपनी अच्छे प्रॉफिट भी बना रही है। कंपनी के नेटवर्थ भी लगातार बढ़ते हुए देखने को मिले हैं और कंपनी के पास अभी 443 लाख का आपको रिजर्व देखने को मिलता है। और कंपनी के ऊपर अगर डेट को देखें तो 447 लाख का डेट है, यानी कि कंपनी के ऊपर ज़्यादा डेट नहीं है। तो ऑलमोस्ट इस तरह की कंपनी को डेट फ्री कंसीडर किया जा सकता है। तो ओवरऑल कंपनी के फाइनेंशियल को देखें तो फाइनेंशियल अट्रैक्टिव है। कंपनी के मार्केट कैप को देखें तो 98 साढ़े 98 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। आरओई और आरओसी नंबर दोनों ही शानदार हैं। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.26 का है, तो कंपनी के ऊपर डेट आपको बहुत कम देखने को मिल रहा है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ भी काफ़ी अच्छा है और पैट मार्जिन को भी देखें तो ये भी काफ़ी अट्रैक्टिव है। इसके भी पी मल्टीपल को देखें तो इसका पी मल्टीपल भी 10.49 का है, तो ये कंपनी भी बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड प्राइस के ऊपर नहीं आई है। यहाँ पर भी कंपनी रिजनेबल प्राइस के अराउंड आईपीओ लेकर आई है। इस आईपीओ का मार्केट मेकर यूनिस्टोन कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड है। बिग शेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड इसका रजिस्ट्रार है और गिरिराज स्टॉक ब्रोकिंग इसका मार्केट मेकर है। आईपीओ में 2000 शेयर्स का एक लॉट है और एक लॉट के ऊपर इन्वेस्टमेंट अमाउंट 1,12,000 रुपये रहने वाला है। इस कंपनी में भी प्रमोटर्स की होल्डिंग अभी 100% है और आईपीओ आने के बाद प्रमोटर्स की होल्डिंग कम होने वाली है। मंगलम इंफ्रा की अगर प्रीमियम को देखें तो इसके प्रीमियम में भी तेजी देखने को मिल रही है। तो मॉर्निंग में इसका प्रीमियम 38 रुपीज़ के ऊपर ट्रेड कर रहा था, अभी ये 46 रुपीज़ के ऊपर देखने को मिल रहा है और आईपीओ में 2000 शेयर्स का लॉट है। तो इस आईपीओ से 92,000 रुपये करीब प्रॉफिट हो सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 82% के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो इसका प्रीमियम अभी से काफ़ी हाई प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर जिस तरह इसके प्रीमियम के अंदर तेज़ी देखने को मिल रही है तो आगे इसमें भी डिमांड आ सकती है, क्योंकि कंपनी का बिजनेस अच्छा है, फाइनेंशियल भी अट्रैक्टिव है, कंपनी के ऊपर ज़्यादा कर्ज भी नहीं है। ऑलमोस्ट इस तरह की कंपनी को डेट फ्री कंसीडर किया जा सकता है। आईपीओ का एंकर लिस्ट भी बढ़िया आया है, यानी कि ओवरऑल आईपीओ काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है, तो इस आईपीओ में अप्लाई किया जा सकता है। इस आईपीओ से भी बढ़िया प्रॉफिट मिल सकता है, लेकिन कहीं भी अप्लाई करना है नहीं करना है ये पूरी तरह से आपका अपना डिसीजन होना चाहिए। तो अपने रिस्क रिवॉर्ड को एनालाइज करके ही कहीं भी इन्वेस्टमेंट का प्लान करें। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।